हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शलब्स लाइफ। और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे यार कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रीजंस कि शेंजन वीज़ा जो रिजेक्ट हो जाता है गाइस काफ़ी सारे ट्रैवलर्स का, जो कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर अगर वो इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसे रिजेक्शंस के मैं रीज़न बताने वाला हूँ जिसको अगर आप नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपका वीज़ा जो है लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस कि अगर आने वाले टाइम में आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर ये फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए है ये वीडियो, या फिर जो एग्जिस्टिंग भी ट्रैवल कर चुके हैं, मेक श्योर गाइस ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही ये जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ गाइस। मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंगली यही मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप ध्यान रखते हो तो आने वाले टाइम में आपका वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगेन गाइस, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, तो डेफिनेटली वीज़ा आपको वीएफएस के थ्रू ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं रिजेक्शंस के जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और ट्रैवलर्स के साथ खासकर, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये मोस्टली लोग गलती कर सकते हैं गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का आप प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो है ना वो है इनकरेक्ट या इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ गाइस, ये जो है ना ये सबसे एक बेसिक पॉइंट है कि अगर आप कभी भी शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स यार पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं लगाया तो ट्रस्ट मी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वीएफएस के थ्रू आप लगवाते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वो आगे भेज देंगे, वो आपको नहीं, हालांकि वो आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसी गलती हुई जो कि ऑफिसर ने, वीज़ा ऑफिसर ने निकाल ली, तो वो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देगा गाइस। मेक श्योर कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो शेंजन वीज़ा, यूरोप वीज़ा का लिए, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट को छोड़े ना। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है एक्सपायर्ड पासपोर्ट। जी हाँ गाइस, देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना तो इंडिया के अंदर 10 साल तक के लिए वैलिड होता है कोई भी पासपोर्ट। तो मेक श्योर करिएगा यार कि अगर आप आने वाले टाइम में शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वीज़ा एक बार, सॉरी पासपोर्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो पासपोर्ट आपका फ़िलहाल वैलिड है कि नहीं है। एक्सपायर हो गया तो पहले नया पासपोर्ट लीजिए, क्योंकि अगर अगेन आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये भी मेक श्योर करिएगा कि 6 महीने से कम का टाइम रह गया अगर, तो उन केस में वीज़ा को अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा गाइस। तीसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पे तो इनएडुक्वेट ट्रैवल इंश्योरेंस। अब गाइस यहाँ पे ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनएडुक्वेट ट्रैवल इंश्योरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है गाइस। आप जब भी यूरोप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे आपको जिस भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्री होने वाली है, जहाँ आपका जहाँ आप लैंड करोगे, वहाँ पे आप किसी भी शेंजन कंट्री के वीज़ा फॉर्म को देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको लिखा गया है साफ साफ कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप मिस नहीं कर सकते और यहीं से करा के जानी है आपको। ये नहीं है कि आप एयरपोर्ट के जाके कर रहे हो या फिर आप बाद में कर रहे हो, आप इस चीज़ को गाइस बिल्कुल भी लेनेंट नहीं ले सकते। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। बट इसलिए क्योंकि देखो, पहुंचने की तो दूर की बात है, वीज़ा ही नहीं लगेगा तो आप जाओगे कैसे गाइस। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपने लगा रहे हो वीज़ा को अप्लाई करने के टाइम, तो ट्रैवल इंश्योरेंस एक मेजर पार्ट है इस डॉक्यूमेंट्स का, तो वो ज़रूर करा लीजिएगा। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप करा सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपके लिए यूरोप के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस कर देगी गाइस। चौथे पॉइंट की गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्पस ऑफ विजिट नॉट क्लियर। अब देखिए गाइस, अगर हम टूरिज़्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, अब अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है, ठीक है, तो फिर उस केस में भी गाइस आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज गाइज आपको देखिए क्लियरली उनको
प्रूफ करना पड़ता है कि आप जा रहे हो तो आप वापस भी आओगे। अगर उन्हें ये लगा कहीं से भी कि आपका जो पर्पस ऑफ विज़िट है वो क्लियर नहीं है, यानी आप वहाँ पे जा रहे हो, वापस आने का कोई चांसेस हैं या नहीं है। खासकर गाइस यंग लोग की बात करें जो कि 25 से लेके, अगर हम बात करें 35 की या 40 उम्र तक की उम्र में जो पढ़ते हैं ना, उनको खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर होना चाहिए। आपको हर डॉक्यूमेंट लगाना है जो बेसिकली प्रूफ करे नौकरी आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का एनओसी लगाए, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का जीएसटी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, वो सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आपको वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाने होंगे, नहीं तो फिर आपका रिजेक्शन चांसेस हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात करेगा यहाँ पे अगर हम 5वें पॉइंट की, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अब देखिए गाइस, ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो पॉइंट है ना यार, ये बहुत वास्ट है। हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि किसका क्राइम बहुत ज़्यादा है। अगर वो तो बहुत ही बड़ा क्राइम है तो फिर आप वीज़ा नहीं लगा सकते गाइस। आप जो मर्जी लगाओ, वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे ऐसा कुछ वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी मेरे फैमिली या फ्रेंड्स में कि जिन्होंने इस पॉइंट पे वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो। लेकिन हाँ गाइस, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो थोड़ा सा यार ध्यान से वीज़ा लगवाइएगा, ब्लैक लिस्ट ना कर दे कहीं अगर आप बार बार अप्लाई करो। मैं इस केस में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ो और उसी से पूरी राय लो और फिर ही वीज़ा लगवाओ गाइस। एंड गाइस, लास्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है इनसफिशिएंट फंड्स। अब देखिए गाइस, इनसफिशिएंट फंड्स ना ये एक मेजर पॉइंट है गाइस। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आप अगर अपने ट्रैवल को बेयर नहीं कर पाओगे, तो फिर उस केस में तो वही डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा ही होगा यार, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। नॉट आई वुड से शेंजन कंट्री, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपके पास रिक्वायर्ड फंड नहीं है अपने ट्रैवल को बेयर करने के लिए, तो फिर उस केस में वीज़ा रिजेक्ट होगा ही होगा। तो मेक श्योर गाइस कि पैसे हो आपके अकाउंट में, ठीक है, कितने हो ये उस पर मैं अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप जिस भी कंट्री में, जिस भी शेंजन कंट्री में जा रहे हो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो और 2-3-4 बंदों से राय भी लो कि कितने आपको पैसे चाहिए। अगर मैं पर्सनली बोलूँ गाइस, तो मैंने कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया था उनको, ताकि जब भी मैं वीज़ा अप्लाई करूँ तो मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ है, हमेशा रिजेक्ट नहीं हुआ है। बाकी गाइस ये डिटरमाइन करता है, वहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी और आपको एडुकेट बजट और फंड्स अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं गाइस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगेन ये पॉइंट्स हैं तो काफ़ी बेसिक, लेकिन यार कई बार यही रीजंस होते हैं जो वीज़ा को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें, बिल्कुल क्लियर आपका डॉक्यूमेंट्स हो, आपके पास पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर हो और सारे जितने भी फंड्स हैं एडुकेट वो आपको दिखाने पड़ेंगे गाइस। सो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी गाइस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।